अजीब लड़का है। समझता ही नहीं क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं। अब इस वक़्त अहम मीटिंग रखने की क्या ज़रूरत थी? क्या हुआ है बीजान? क्या बात है? कुछ नहीं फ़हमीदा। अ, कह रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है तो वो नहीं आ सकता। खैर, मैंने भी कह दिया है कि ड्राइवर भेज दे। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि उन्हें तो तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़हमीदा, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? मैंने कहा है उसे कि ड्राइवर भेज दे, तुम लोग ड्राइवर के साथ चले जाओ, ठीक है? जी। अच्छा, ये ज़रा सब चीज़ें देख लो, कोई चीज़ कम है तो मुझे बताओ। आप भी कमाल करती हैं बीजान। मैं कौन-सा मंगनी करने जा रही हूँ? जब मंगनी का वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके एहसान नहीं चुका सकती बीजान। जब कोई एहसान करूँगी तो चुका देना। अभी कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। आपकी मोहब्बत है। जब सोचती हूँ ना, कौन करता है इस दुनिया में किसी के लिए इतना जितना आपने किया है हमारे लिए। हमीदा, इस दुनिया में बग़ैर मतलब और बग़ैर ग़र्ज़ के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अजीब दुनिया है ये। किसी से किसी का ताल्लुक बग़ैर किसी मफ़ाद के नहीं है। मुझे आज भी याद है हाशिम जिस तरह हसन की हमेशा मदद करता रहा, लेकिन ये खुदा का निज़ाम है कि हाशिम ने नौकरी की और हसन अपने बिजनेस में कामयाब हुआ। हाशिम की बीमारी के वक्त हसन तुम लोगों को यहाँ लेके आ गया और तुम लोगों की मदद की। जिस तरह हाशिम इस दुनिया से गया और उसके बाद हसन ने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये घर कितना खाली होता अगर तुम लोग यहाँ ना होते तो। इतने बड़े घर में मैं अकेली तन्हा होती। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें अपने बेटे की खुशियां नसीब करे और आगे खुशियां दिखाए। आमीन। जो मैंने किया वो तुम पर कोई एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज बनता है। अच्छा बीजान, चलती हूँ। अच्छा जी, तो आज पूरा प्लान है आईना तोड़ने का। अब अगर तुम्हारी बहन को देख के आईना टूट जाता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खुश हो? तुम तो ऐसे जज्बाती हो रहे हो जैसे मैं आज रुखसत हो रही हूँ। नहीं, रुखसत तो तुम्हें मैं बहुत खुशी से करूंगा, देखना। तुम्हें पता है अकमल, मैं हमेशा अब्बा जी से कहती थी कि अकमल दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। आज अगर अब्बा जी होते ना तो हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो होते मेहमानों से मिलने के लिए। पता नहीं खुश होते भी या नहीं। मुझे बहुत दुख होता है अकमल। शायद अब्बा जी मुझसे नाराज ही चले गए। नहीं बेटा, अब्बा जी तो कभी तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते। मैं हर हाल में तुम्हारी खुशी अजीज हो रही।
बस अल्लाह करे कि भाई भाभी को वो लोग अच्छे लग जाए। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा, खैर शामिर से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। जनाजे में? नहीं, तुम्हें याद है मैं भाजी के ऑफिस गया था इंटरव्यू के लिए? जब तुम्हारा झगड़ा हुआ था दिबाज से? हाँ, आज के ऑफिस में मिला था मैं उससे। खैर आया होगा किसी बिजनेस मीटिंग के लिए। पता नहीं, अभी तो वो घर आ रहा है। दलाल, खैर मैं बाकी के इंतजामात देखता हूँ, ठीक है? तुम आईने की जान छोड़ दो। आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। आए आए, कैसी हैं आप? ठीक है, आए आए। वो ना ट्रैफिक जैम की वजह से देर हो गई है। कोई मसला नहीं है, आपको ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? आए आए बैठे। पहली दफा हम अपनी बेटी के घर आ रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे ना। आए आए बैठे, आजे आजे, बैठे बैठे जी। आप राबी की भाभी? जी जी, लेकिन भाभी का माँ ज्यादा हूँ मैं उसकी। ये अजमल है, मेरे शौहर हैं, उसके बड़े भाई, और ये अकमल है, छोटा भाई है। इन दोनों में ना बस सिर्फ साल का ही फर्क है, और दोनों भाई जान छिड़कते हैं अपनी बहन पे। बेटा बहुत अफसोस हुआ आप लोगों के वालिद की वफात का। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। आमीन आमीन। बस अब्बा जी अचानक ही सदमा देके चले गए। जो अल्लाह का हुक्म। हाँ, रुबाब को बुला के लाओ। मैं भी। मैं बुलाता हूँ। अच्छा जाओ। राबी का नाम रुबाब है? हाँ जी, घर पे तो राबी कोई बोलता ही नहीं उसको। उसे ना अपना नाम रुबाब पसंद ही नहीं है। कहती क्या आप लोगों ने सास के ऊपर मेरा नाम रख दिया है। सबको कहती है जो भी बुलाए मुझे राबी बुलाए, तो हम अपनी मर्जी चला लेते हैं। ये ले आगे। देखो फहमीदा, है ना प्यारी? अभी मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है राबी, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है अगर आप उसको मिलेंगी ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी, किसने कहा है कि मैं उससे मिलूंगी? वो लड़की दिबाज के लिए यहाँ तक चली आई। तो आप भी जानते हैं राबी को? नहीं नहीं, मैंने तो शामिर के मुंह से ही सुना है। जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा हूँ ना, उसके बगैर जिंदगी भी नहीं गुजार पाऊंगा। दिबाज जिस लड़की को पसंद करता है उसका आता पता ही नहीं मालूम किसी को, तो क्या सोचे कोई? अम्मी वो कल मिले उनसे, भाई ने मुझे खुद बताया है। तुम? रुबाब? जी, ये बड़ी झूठी हो ना तुम।
क्या हुआ? सुना नहीं तुमने? ये राबी नहीं, रुबाब है। रुबाब। तुम्हें याद है ना, तुम मिली थी मुझसे। जी बल्कि तुम तो हमारे घर भी आई थी, है ना? जी आई थी मैं। चलो शामिर, यहाँ से मुझे एक लम्हा भी नहीं रुकना है यहाँ। लेकिन आंटी बताइए तो सही, बात क्या है, क्या वजह है? इसका जवाब ना तुम लोग अपनी बहन से पूछ लेना। हाँ, लेकिन ऐसे बेइज्जती करके तो नहीं ना जा सकते आप लोग हमारी। बेइज्जती ही तो नहीं करना चाहती, इसीलिए तो जा रही हूँ। चलो शामिर। आमिर, अगर तुम्हारी अम्मी नहीं आना चाहती थी हमारे घर तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था उन्हें। अम्मी यार, मैं गाड़ी में हूँ, आ जाओ। मेरी अम्मी बात सुने। अम्मी अम्मी रुके ना, मेरी बात तो सुने अम्मी। अब मैं अम्मी को समझाता हूँ, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, बस 2 मिनट में बात कर लूँ। ठहरो, तुम्हारी अम्मी की गलत फहमी दूर हो भी जाए ना, फिर भी दोबारा मत लेकर आना इनको। भाई जाओ यहां से। जी सर, बुलाया आपने? कम इन। दरवाजा तो बंद करो। सॉरी सर। सॉरी सर। फिर क्या बना? घर मिल गया आसानी से? जी सर, वो शमीर साहब ने देखा हुआ था। क्या बना वहां पे? सर कुछ नहीं, वो लोग बहुत परेशान थे और ज़्यादा देर वहाँ पे रुके भी नहीं है, बमुश्किल 5 मिनट रुके हैं, उसके बाद आ गए। अच्छा। जी सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। भाई का फोन है, क्या कहूँ? कह दो कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। उन लोगों ने इनकार कर दिया शायद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो इनकार क्यों करेंगे? राबी तो शामिर के साथ बहुत खुश है। ये लो पानी पी। बेटा उन्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं अकबर, बहुत इंसल्ट हो गई मेरी, बल्कि हम सब की। ये भी तो हो सकता है
कि वो आना ही ना चाह रही हो, राजी ही ना हो। तो नहीं आना चाहिए था उन्हें फिर। देख लिया कितनी इज्जत देकर गए हैं वो लोग। पूरे मोहल्ले ने तमाशा सुना होगा। भाभी आपको हर वक्त मोहल्ले की टेंशन क्यों रहती है? इसलिए मेरे भाई, क्योंकि जिस मोहल्ले में तुम लोग मुझे ब्याह के लेके आए हो ना, वो मुझसे पूछेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा उन्हें। अगर तुम जानती थी कि उसकी माँ ने यहाँ नहीं आना तो मना कर देती ना। मैं नहीं जानती थी। अच्छा, मिलती रही हो उसकी माँ से, उनके घर जाती रही हो, लेकिन पता शता कुछ भी नहीं था। मुझे तो अब यकीन हो गया अब्बा जी को ना इसकी हरकतों का पता था, तभी खामोशी से रुखसत हो गए वो। मैं आज ही करीम चाचा से बात करता हूं ताकि इसको रुखसत करके ले जाएं। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस, मैं राय नहीं ले रहा, फैसला सुना रहा हूं। बेहतर होगा कि अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आ जाओ, खाना खा लो। अगर आपने मुझे यही करने पे मजबूर करना था अम्मी, तो वहां जाके तमाशा करने की क्या जरूरत थी आपको? तमीज से बात करो शामिर। आप सीधे सीधे कहते बात ही ना करो। अच्छा, अगर तुम तमीज से बात नहीं कर सकते तो ना करो। कितने खुश थे यार वो लोग, इतने प्यार से बुलाया था उन्होंने हमें। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ उनके साथ। तुमसे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगी उन्हें। आपको लगता है मैं उसको किसी और का होने दूंगा? अच्छा, क्या करोगे तुम? अम्मी आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं कुछ ऐसा कहूं जो आपको अच्छा ना लगे। अच्छा, तुम्हें लगता है कि पिछले कितने दिनों से तुमने ये जो ड्रामा लगाया हुआ है ये मुझे अच्छा लगता है? तो आप क्यों कर रही हैं ये सब? आपको मसला क्या है मुझे और अभी से? बाजी, वो आपको बीचन बुला रही है। आप चले, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। क्या बताएंगी आप जाके? कह देना कि जिनको इज्जत देने के लिए आपको दादू ने वहां भेजा था उनको इतना बेइज्जत करके आई हैं आप कि एक दूसरे को शक्ल भी नहीं दिखा सकते होंगे वो आप। शामिर, तमाशा मत बनाओ। फहमीदा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम लोगों को भेज के सो गई हूँ? मैं तो मुंतजिर थी तुम लोगों की कि तुम आओगी तो मुझे तफसील बताओगी। ये तो अभी रास्ता ने मुझे बताया कि तुम लोग वापस आ गए हो। जी बीजान, आ तो बहुत जल्दी गए थे, मैं कुछ कामों में मसरूफ हो गई थी। अच्छा मुझे बताओ तो सही, तुम्हें कैसी लगी लड़की? तस्वीरें बनाई हैं कुछ? क्या बात है, कुछ
परेशान हो क्या? बीजान, वो लड़की शामिर के काबिल नहीं है। इतना बड़ा फैसला तुमने एक ही मुलाकात में कैसे कर लिया? मुलाकात में नहीं, एक ही नजर में। तुम जानती हो ना कि वो तुम्हारे शामिर की पसंद है, मोहब्बत है। क्या खामी थी उसमें? वो खामी थी जो किसी औरत में हो तो वो घर बसाने के काबिल ही नहीं रहती। फूल फूल मंडलाने वाली तितली ने कभी कोई घर बसाया है? उससे तो ना जाने कितनों को चक्कर दे रखा है। तुम तो मेरा दिल दहला रही हो फहमीदा। ऐसी लड़की पसंद की है शामिर ने अपने लिए। बीजान, दुआ कीजिएगा। मेरा शामिर बहुत तूफान की जद में है, बहुत भरोसा करता है उस लड़की पे। मैं बताऊंगी भी तो नहीं मानेगा। तुम कैसे जानती हो ये सब कुछ? बस कभी कभी अल्लाह आपको दिखा देता है। तुमने खुद देखा है? शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें पहले ही असलियत दिखा दी। बीजान, मुझे शामिर की फिक्र है। वो उसके शहर से नहीं निकल पाएगा। माँ हो तुम, प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगा। मसला यही तो है कि खुल के बता भी नहीं सकती और समझा भी नहीं सकती। मत परेशान हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, थक गई होगी, आराम कर। या अल्लाह रहम कर दे। सुनिए, शामिर कहां पर है? सुबह से उसे फोन करो, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मेरा मतलब वो, मुझे लगा कि सबसे पहले रिश्ते के बारे में मुझे बताएगा। रिश्ते की बात नहीं की मैंने। क्या? क्यों? वो लोग अच्छे नहीं लगे आपको? वो लड़की इस काबिल नहीं लगी कि वहां शामिर की बात कर सकूं। Really? लेकिन शामिर को तो वो इस काबिल लगती है ना, उसे कैसे समझाएंगे? एक बात पूछूं, क्या आपको लगा जिस तरह शामिर रावी से मोहब्बत करता है उसी तरह रावी भी शामिर से मोहब्बत करती है?
शामिर को तो लगता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा? मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की हर लड़के को इसी तरह बेवकूफ बनाती है। What? I mean, शक्लो सूरत के अलावा शामिर के पास ऐसा है ही क्या कि लड़कियां उसको बेवकूफ बनाएंगी? मेरा बेटा अपनी क्लास का ज़हीन तरीन लड़का है। होगा, लेकिन मोहब्बत करने के लिए कोई किसी का सीवी नहीं देखता। एनीवे, बहुत अफसोस हुआ। बेचारा शामिर। काश मैं तुम्हें ये बता सकती कि राबी तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है, रुबाब बनकर। अंदर आ जाओ। उसकी याद में रज जगह मनाओगे जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अपना ही नुकसान करोगे। रत जगह तो तब मनाऊंगा ना अम्मी अगर उसके बगैर जीऊंगा। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता कि तुम ये बात उस माँ को कह रहे हो जिसका तुम वाहिद सहारा हो, और जिसके लिए कह रहे हो उसकी जिंदगी में तो तुम्हारे जैसे जाने कितने हैं। मैं आपको कोई हक नहीं है उससे किरदार पे यूं कीचड़ उछाले। लेकिन मुझे ये हक तो है ना कि उसके किरदार के कीचड़ से तुम्हें बचाने की कोशिश करूं। आपको मेरी कितनी फिक्र है ये तो मैं जान गया। मुझे लगता था कि एक माँ बेटे का रिश्ता ही होता जिसमें कोई खोट नहीं होती, लेकिन आज आपने मुझे साबित कर दिया अम्मी कि इस रिश्ते में भी खोट है। आप वहां इसी नीयत से गई थी ना कि जाके उनको इतना जलील करेंगी कि वो दिल से ही निकाल दे मुझे अपने। शामिर, मेरी नीयत का हाल अल्लाह जानता है और उसके करतूत भी। दुआ ही कर सकती हूं मैं कि अल्लाह तुम्हें बचाए और हिदायत दे। कल चलते हैं उनकी तरफ, पिक कर लूंगा आपको। बस चलो जल्दी उठो, देर हो जाएगी फिर। आजो आजो आजो। अच्छा सुने ना, हाँ, वो बस आखिरी खाने का कुकिंग ऑयल रह गया, वो लेके आना है एक आपने। कितनी और बार सर्फ कहा है जब बाहर जाने लगो ना तो चीजें मत गिनवाया करो। ये पकड़ो जल्दी से। जाते वक्त मैं कुछ बोल नहीं सकती, ऑफिस में मैं फोन करके नहीं कह सकती, तो फिर मैं किस वक्त आपसे कुछ भी कहूँ भाई? अच्छा अच्छा, आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। तो ये शौक अभी तक खत्म नहीं हुए तुम्हारे? हाथ धोती है वैसे भिटाई की भी। मैं यूनिवर्सिटी जरूरत से जाती हूँ, शौक से नहीं। हाँ तो किसी से इजाजत तो ले लेनी थी ना। मैंने दी है इजाजत।
कि इजाजत ही नहीं, खुद छोड़कर भी आऊंगा उसे। मतलब मेरा कहा कोई मायने नहीं रखता? आपने खुद कहा था भाभी आ जाए तो मैं जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी। हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त ये मालूम नहीं था कि वहां जाने का मकसद क्या है। आपको वाकई लगता है कि मैं शामिर से मिलूंगी? उसकी अम्मी सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी इंसल्ट करके गई। सिर्फ उसकी माँ ने नहीं, उसने भी। माँ को लाने वाला वही था ना। बस कर दे, विकी को स्कूल से देर हो रही है, इधर मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं। अकमल यार तुम खुद सोचो, इतना कुछ हो गया फिर भी तुम इसको शय दे रहे हो। शय नहीं दे रहा हूँ भाई, जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी। जो हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़े। यार तुम लोगों के दिल में जो आता है ना करो। मैं ही पागल हूँ जो सबके बारे में सोचता रहता हूँ। गलतफहमी है अजमल को कि अब्बा जी के जाने के बाद ना वो तुम दोनों के बड़े हैं। तुम दोनों तो खुद ही अपने बड़े हो ना, बड़ा शौक चढ़ा हुआ तुम लोगों को। वो एम ही हलकान हो रहे हैं तुम लोगों की परेशानी में, लेकिन तुम लोगों ने पहले कौन सी उनकी बात सुनी है जो अब सुनोगे? मेरा ही दिमाग खराब है, मैं भी इन लोगों के पीछे पड़ जाती हूँ और अजमल भी। अनबिलीवेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो हैरान हूँ कि उसकी अम्मी ने तुम्हारे साथ ये सब किया। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ आलिया। तुम्हें याद है जब हम उसके घर गए थे उसकी दादी कितने प्यार से मिली थी मुझे। कल तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो ये फैमिली तो बहुत गुस्से में होगी ना यार। बहुत ज्यादा। आज भाई भाभी आने भी नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं यूनिवर्सिटी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शामिर से बात हुई? नहीं, उसने मुझे बहुत कॉल्स किए हैं कल, लेकिन मैं अटेंड ही नहीं कर सकी, हालात ही नहीं थे। मैं तो हैरान हूँ कि उसने भी अपनी अम्मी को नहीं रोका। वो तो खुद इतना बेबस लग रहा था। खैर छोड़ो, मैं सारी रात ही सोई। मुझे बताओ आज कोई इसकी तैयारी भी नहीं कर सकी मैं। नोट्स हैं तुम्हारे पास? नोट्स तो फायजा के पास है और वो हर इम्पोर्टेंट दिन छुट्टी करके बैठ जाती है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह मुंह फुलाकर और यूनिवर्सिटी ना जाकर तो मुझे कायल कर लोगे? नहीं अम्मी, मुझे यकीन है मैं आपको कभी कायल नहीं कर सकता। तो फिर अपने फ्यूचर से मत खेलो और अपने असल मकसद को पहचानो, जो यकीनन वो लड़की नहीं है। आपको लगता है आपके उस रिएक्शन के बाद मैं यूनिवर्सिटी जा पाऊंगा? क्या जवाब दूंगा लोगों को? कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास। वो वहां बैठ के शौक मना रहा है, ये तो यहाँ बैठी हुई है। रुक, मैं इसको कॉल करता हूँ। हाँ अभी तक घर पे ही हो? हाँ, वो तुझे बताया था ना यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगा। सोच लो, जिसके लिए तुम घर पे बैठे सोग मना रहे हो वो आज यूनिवर्सिटी आई हुई है। ओके बाय। आ रहा है? हाँ ठीक है, आप कहती हैं चला जाता हूँ मैं। लेकिन नाराज हूँ अभी भी। शामिर, सॉरी भाई, मैं आपका फोन नहीं उठा सका। इट्स ओके। अरे चेयर अप यंग मैन, ऐसा तो होता रहता है लड़कों की जिंदगियों में। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अकेला नहीं हूँ, रावी मेरे साथ है। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा साथ देगी? मोहब्बत करती है मुझसे।